भाई तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास जो है CCN के अंदर भाई हमारे पास 4 या 5 तरह के न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में से जो है सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन वाले न्यूमेरिकल, क्रॉस पॉइंट वाले, सॉरी क्रॉस पॉइंट वाले न्यूमेरिकल। ठीक है, क्रॉस पॉइंट वाले न्यूमेरिकल के अंदर जो है ना क्रॉस पॉइंट वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के 3 स्टेजेस हैं, मतलब कि 3 उसके स्टेजेस होते हैं क्रॉस पॉइंट न्यूमेरिकल के ना, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ठीक है, स्टेज 1 के अंदर 2 चीज़ें निकलेंगी, स्टेज 2 में 2 चीज़ें निकलेंगी और स्टेज 3 में 2 चीज़ें निकलेंगी। ठीक है, वही मतलब कि वही क्रॉस बार और साइज, क्रॉस बार और साइज, क्रॉस बार और साइज। ठीक है, स्टेज 1 में भी, स्टेज 2 में भी, स्टेज 3 में भी। अब स्टेज 1 का फॉर्मूला देखें तो क्रॉस बार इसका फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन एन। साइज का फॉर्मूला क्या है, एन स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाई के। ठीक है, स्टेज 2 में क्रॉस बार में क्या है, के, सिर्फ ओनली जो के होगा वही है, और साइज का क्या है, एन ओवर एन मल्टीप्लाई बाई एन ओवर एन। स्टेज 3 में क्या है, क्रॉस बार इक्वल टू कैपिटल एन ओवर एन, साइज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई एन। ठीक है, और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट निकालने का ये फॉर्मूला है, 2kn प्लस के एन कैपिटल एन अपॉन एन का स्क्वायर। ठीक है, ये मतलब कि ये तो फॉर्मूले लिखे हुए, तो जो ऊपर ये जो इतना पार्ट लिखा हुआ है सिर्फ फॉर्मूला लिखे हुए। अब ये आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, डिजाइन अ 3 स्टेज 200 by 200 स्विच n इज इक्वल टू 200 विद k इज इक्वल टू 4 एंड स्मॉल n इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसके अंदर सवाल का सब कुछ गिवन है। अगर ये n इज इक्वल टू 200 नहीं भी गिवन होता तो अभी हमें पता चलता कि भाई ये जो 200 by 200 है ना, ये n होता है, मतलब कि इसमें से एक वैल्यू n होती है, 200 जो है हमारा n होगा। ठीक है, विद k इज इक्वल टू 4 एंड स्मॉल n इज इक्वल टू 20। अब सारी चीज़ें हमें गिवन है, हमने सारी चीज़ें रखी इधर फॉर्मूले में। स्टेज 1 का क्रॉस बार निकाला, कैपिटल n अपॉन स्मॉल n निकाला, कैपिटल n 200 स्मॉल n 20, आंसर आ गया 10। साइज निकालना था, साइज आ गया एन मतलब है कि 20 मल्टीप्लाई बाई 4। अच्छा, ये जो एक्स है ना, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई वाला नहीं है, ये वो वाला है कि जैसे होता है ना 20/4, 5/6, इस तरह वाला वो होता है ना जो लेंथ और विड्थ वाला, ये वो वाला बाय है। ठीक है, 20/4। इसी तरीके से क्रॉस क्रॉस बार में निकाला है स्टेज 2 में। तो स्टेज 2 में क्रॉस बार था क्या था, के क्रॉस बार इक्वल टू के था। के तो हमारा के क्या है, 4 है। ठीक है, के 4 है तो हमने क्या किया, सीधे सीधे क्रॉस बार लिख दिया 4। साइज निकालने के लिए कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, 200 डिवाइड बाई 20, तो ये आ गया 10/10। ठीक है, इसी तरीके से हमने स्टेज 3 का भी फॉर्मूला निकाल स्टेज 3 का भी निकाल लिया फॉर्मूला यहाँ से देख के। ठीक है, स्टेज 3 का भी हमने यहाँ से निकाल लिया फॉर्मूले देख के ऊपर से। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या करा भाई, फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, ये रहा। 2 के की वैल्यू 4, कैपिटल एन की वैल्यू 200, स्मॉल के की वैल्यू 4, कैपिटल एन की 200, स्मॉल एन की जो है हमारे पास क्या है 20 है। तो हमने ये अपना ये निकाल लिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बिल्कुल आसान। ये मतलब कि इसमें तो कुछ करना नहीं था, सिर्फ सिर्फ फॉर्मूले हमारे लिखे हुए थे, वैल्यूज पुट करने थे, आंसर निकालने थे। अब आ जाओ क्लॉज नहीं क्राइटेरिया। क्लॉज क्राइटेरिया, हाँ। सर, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 को मतलब 100 नहीं करेंगे, इसको इधर ही छोड़ नहीं देंगे। नहीं, हाँ इसको इधर ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये वो वाला जैसे ये हाइट और विड्थ का नहीं होता। जैसे हम कमरे की अगर मतलब कि पैमाइश करते हैं तो क्या होता है कि भाई 12/4 का या जो भी मतलब XYZ वो होता है, तो ये उस तरह वो वाला है। ठीक है, 10/10। ठीक है, अब क्लॉज क्राइटेरिया। क्लॉज क्राइटेरिया में क्या होता है कि भाई यहाँ पर तो देखो हमें कैपिटल एन भी दिया हुआ है, स्मॉल एन भी दिया हुआ है, के भी दिया हुआ है, हमें सिर्फ सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला में और आंसर निकालना है। ठीक है, इसमें तो मजा नहीं। अब क्लॉज क्राइटेरिया क्या होता है कि भाई स्मॉल एन और के की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सवाल अगर देखो तो क्या लिखा हुआ है, redesign the previous 3 stages 200 by 200 switches using the cross criteria with a minimum number of cross point। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन है, हमें 200 by 200 गिवन है, कैपिटल एन की वैल्यू हमें गिवन है 200। ठीक है, अब हमें स्मॉल एन की वैल्यू निकालनी है और किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू खुद निकालनी है। ठीक है, तो क्लॉज क्राइटेरिया के लिए स्मॉल एन की वैल्यू और के की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, फॉर्मूला जो है ये गिवन है, स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल एन अपॉन एन की पावर 1/2। ठीक है, कैपिटल एन अपॉन 2 और वो अंडर रूट का वो ये पावर हाफ का एक ही बात है। ठीक है, तो इससे हमारे पास स्मॉल आ जाएगा, जैसे कि मैंने नीचे निकाल के दिखाया हुआ है। देखो कैपिटल एन इज इक्वल टू 200, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन इज इक्वल टू अंडर रूट 200/2। ठीक है, पावर हाफ लिखो या अंडर रूट लिखो तो एक ही बात है ना। सॉरी, सही है। तो हमने स्मॉल एन निकालने यहाँ से, अब के निकालने के लिए क्या है, के 2n-1। ठीक है, अब एन हमने ऊपर निकाला हुआ है स्मॉल एन। ठीक है, 2/10 - 1 19। ठीक है, ये आ गया। और बाकी के सारे फार्मूले वही है, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 के फार्मूले वही वही हैं जो कि ऊपर हमें ये वाले गिवन है। ठीक है, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 के फार्मूले यही वाले आ जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 4 कैपिटल एन 2n की पावर हाफ -1। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से हमें क्लॉज क्राइटेरिया जिसके अंदर हमें कैपिटल स्मॉल एन और स्मॉल के गिवन नहीं होगा, तो उससे उस वाले इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे।
अच्छा, इसको निकालने का एक और तरीका ये भी है, तो फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर इससे आसान ये है कि भाई आप क्या करो, क्रॉस बार मल्टीप्लाई बाय साइज, तीनों स्टेजेस का करोगे तो भी आपके वही आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर स्टेज में देखो तो क्रॉस बार क्या है 20, साइज क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 19, ठीक है 20 10 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस स्टेज 2 में क्या है 19 20 बाय 20, सही है 19 20 बाय 20, ठीक है। स्टेज 3 का क्या है 20 19 बाय 10, 20 19 बाय 10, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे तो भी 15 200 आएगा, और अगर इसको फॉर्मूले के अंदर लगा रख के सॉल्व करोगे तो भी आपके पास आंसर यही आएगा, ठीक है। ये तो मेरे तो बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल तो ये हो गया। अब उसके बाद हो फ्रेगमेंटेशन एग्जाम्पल। फ्रेगमेंटेशन एग्जाम्पल में क्या होता है कि भाई जब भी हमारे अपना हम कोई भी डेटा अपने पीसी से भेजते हैं किसी दूसरे पीसी के ऊपर, या कोई भी मैसेज पास करते हैं जो कि बड़ा मतलब कि जिसका साइज़ बड़ा होता है, तो वो जो है डायरेक्ट नहीं जाता, ठीक है। मतलब डायरेक्ट नहीं जाने का मतलब ये है कि उसके अंदर पहले क्या होता है फ्रेगमेंटेशन होती है, कि मतलब वो पैकेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसके बाद जाता है कि भाई जैसे अगर कोई हमारे पास 2 GB का डेटा है तो वो 2 GB का 2 GB एक साथ नहीं जाएगा, वो क्या होगा पहले फ्रेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। राउट अच्छा फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहली बात तो ये सुन लो कि फ्रेगमेंटेशन जो है राउटर अप्लाई करता है, पीसी अप्लाई नहीं करता। फ्रेगमेंटेशन हमेशा हमेशा राउटर पे अप्लाई मतलब राउटर अप्लाई करता है अपने हिसाब से, मतलब कि जो उसका साइज होता है ना जितना मतलब वो एमटीयू ट्रांसफर कर सकता है वो। अब एमटीयू सही है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कहते हैं इसको, एमटीयू में खाते हैं मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मतलब कि एक दफ़ा में कितने साइज़ का डेटा जा सकता है, एक राउटर कितना साइज़ का डेटा एक दफ़ा में सेंड कर सकता है, तो उसको कहते हैं एमटीयू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली हुई है, मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाई हुई है, सही है। अब देखो इसके अंदर दो फॉर्मूले हैं, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट। नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या है कि भाई कितने मतलब कि आपके डेटा के कितने पार्ट्स बनेंगे, मतलब कि अगर आपका 2 GB का डेटा तो वो कितने पार्ट्स में उसका डेटा जो है वो स्प्लिट हो गया, वो कितने पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे डी जो है वो आपके पास टोटल डेटा साइज है, और एम क्या है आपके पास एमटीयू ऑफ राउटर है, ठीक है। ये हो गया। अब एमटीयू फ्रेम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एमटीयू फ्रेम इज इक्वल टू हेडर प्लस डेटा। अब हेडर प्लस डेटा क्या है ये आके नीचे बताता हूँ, ठीक है। फर्स्टली वी हैव टू नो दैट एमटीयू राउटर की होती है, मतलब एमटीयू जो है मतलब कि जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है वो राउटर की होती है, और फ्रेगमेंटेशन राउटर परफॉर्म करता है, जो कि फ्रेगमेंटेशन राउटर परफॉर्म करता है, पीसीए परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। अब हमें यहाँ पे गिवन है एमटीयू क्या है 600, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि भाई एक वक्त में ये कितना डेटा भेज सकता है। एमटीयू जो है हमें 600 दी हुई है, अब एक वक्त में कितना डेटा भेज सकता है ये हमें ये वाला जो फॉर्मूला है बताएगा। एमटीयू फ्रेम यहाँ पे 600 लिखेंगे। हेडर का साइज अगर गिवन नहीं होगा तो वो 20 का होता है, ठीक है, 20 ऑक्टेट्स का हेडर साइज होता है। ये बात मैं नीचे भी चलेंगे ना तो मैं तो वहाँ पे दिखा भी दूंगा कि हेडर का साइज 20 क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से डेटा निकाल लेंगे, मतलब एमटीयू फ्रेम हमें गिवन है यहाँ पे 600, ठीक है। हेडर हमें पता है 20 का होता है, अगर गिवन होगा तो ठीक है, नहीं गिवन होगा तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद डेटा जो है वो हम निकाल लेंगे। तो हमने भाई यहाँ पे एमटीयू 600 रखा, हेडर का साइज 20 रखा, डेटा हमने यहाँ से निकाल लिया 580 ऑक्टेट्स में जाएगा, मतलब 580 साइज का जो डेटा ना वो एक वक्त में ट्रैवल करेगा। 5000 ऑक्टेट्स का पूरा डेटा है, उसमें से 580 का डेटा जाएगा एक टाइम पे, ठीक है। अब नंबर ऑफ फ्रेगमेंट मतलब कि कितने फ्रेगमेंट्स में डेटा जाएगा, तो हमने क्या करा टोटल जो डेटा का साइज है वो ऊपर लिखा, ठीक है। एमटीयू का साइज नीचे लिखा, हमें पता चल गया भाई 8.3। 8.3 का मतलब क्या है कि भाई अच्छा सीलिंग फंक्शन है, तो 8.3 का मतलब है 9। टोटल डेटा साइज तो ये 580 था ना। 5000 टोटल जो डेटा ना वो 5000 है, Five- और जो राउटर एक सही है। दफ़ा में भेजेगा ना, राउटर एक दफ़ा में भेजेगा वो 580 है, अच्छा अच्छा, सही है सही है। ठीक है। तो ये आ गया 6.3 आ गया, 6.3 का मतलब ये आ गया 9 वो बनेंगे, तो 8.3 8.3 का मतलब है 9 आपके पास डेटा, मतलब 9 आगे पास पैकेट्स बनेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा भाई 9 पार्ट्स बनेंगे, आपने यहाँ पे 580 मतलब पहली दफ़ा 580 किया, फिर 580 किया, फिर 580 किया, 8 तक जब चला गया उसके बाद जितने भी डेटा बचेगा ना आखिर में, मतलब कि जो नवा होगा वो जितना भी डेटा बचेगा वो चला जाएगा, 360 डेटा बचा तो वो चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब पहले मोर फ्लैग सुन लो। मोर फ्लैग का मतलब क्या होता है, मोर फ्लैग का मतलब है कि जब भी मोर फ्लैग 1 होगा उसका मतलब ये होगा कि भाई ये लास्ट, मतलब कि इस जो पीसी ने डेटा भेजा ना, मतलब कि जो आपके पास डेटा आ रहा है ये उसका लास्ट फ्रैगमेंट नहीं है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बता, एक एग्जांपल देते हैं कि कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है जो कि पैकेट्स में आ रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये लास्ट है या अभी और आना बाकी है, तो वो मोर फ्लैग बताता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ आ रही है, जैसे आपके पास 10 लिफाफे 10 एनवेलप आ रहे हैं, ठीक है, और 10 एनवेलप के अंदर अलग अलग कोई कोड है या कुछ भी है, तो आपको जो है वो मतलब कि मोर फ्लैग बताएगा कि भाई अभी और फ्रेगमेंट्स आने बाकी हैं, ठीक है। तो अगर 1 होगा तो उसका मतलब ये कि भाई अभी इसके और फ्रेगमेंट्स बाकी हैं। जैसे ही ये फ्रेगमेंट मोर फ्लैग 0 होगा ना, मोर फ्लैग 0 होगा तो उसका मतलब है भाई ये लास्ट है, इसके बाद कोई नहीं आएगा, ठीक है। मोर फ्लैग का काम ये है। अब उसके बाद आ जाओ फ्रैगमेंट ऑफसेट। फ्रैगमेंट ऑफसेट जो है ना वो 8 बाइट्स का होता है, ठीक है। फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या बताता है, फ्रैगमेंट ऑफसेट जो है हम कैसे निकालते हैं, डेटा लेंथ डिवाइडेड बाय 8। अब 8 क्यों, क्योंकि 8 बाइट्स का होता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी डेटा होगा ना, यहाँ पे जो भी डेटा होगा, जैसे अगर यहाँ पे 580 है तो 580 डिवाइड बाई 8 होगा।
अगर यहाँ पे 620 होता या 720 होता या जो भी यहाँ पे XYZ जो भी नंबर होता जो कि हमने डेटा की लेंथ निकाली है उसको डिवाइड बाई 8 करते तो हमारा आंसर था। ठीक है, अब 580 डिवाइड बाई 8 क्या 72.5 आ गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये 72.5 प्लस हो जाएगा दोबारा 72.5 है, मतलब कि 580 डिवाइड बाई 8 में प्लस हो जाएगा। मतलब कि एक तो इस वाले पैकेट का वो फ्रैगमेंट ऑफसेट और दूसरा इस वाले पैकेट का फ्रैगमेंट ऑफसेट। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे 580 डिवाइड बाई 8 किया तो सही है सही है। 72.5 आ गया, फिर 72, फिर उसके बाद जो 145 में 72.5 प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 72.5 प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 72.5 प्लस करेंगे। इस तरीके से निकल जाएगा ये। ठीक है, अब ये क्या हो गया, राउटर ए से राउटर बी पे डेटा पहुंच गया। ठीक है, पीसी ने तो राउटर पे अपना डेटा भेजा था, लेकिन राउटर ए से राउटर बी पे डेटा आ गया, जिसका एमटी साइज का था 600। अब यही डेटा बी से जब राउटर सी पे जाएगा तो क्या होगा, एमटी का साइज क्या हो जाएगा 300 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब जब 300 गिवन है तो हमारे पास जो है हम उसी फॉर्म में से निकाल लेंगे। डेटा कितना जाएगा 280 जाएगा, क्योंकि 20 का हमारे पास हेडर है, 280 का जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको 5000 डिवाइड बाई 280 करेंगे तो क्या होगा भाई 17.8, तो मतलब कि हमारे पास 18 ऑफसेट बन रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा करके दिखाया, क्योंकि 18 ऑफसेट करते बैठता तो वो हो जाता। ठीक है, अब क्या होगा भाई यहाँ पे वही 280 जीरो मोर फ्लैग का मतलब क्या है कि भाई अभी डेटा और आ रहा है और आ रहा है और आ रहा है, जब जीरो हो जाएगा तो मतलब है भाई लास्ट है। ठीक है, 280 और वही 280 डिवाइड बाई 8 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 बाइट्स का और यहाँ पे 280 हमें गिवन है। ठीक है, तो 35 आया, फिर 35 में 35 प्लस किया 70 में 35 प्लस किया, फिर 105 में 35 प्लस करेंगे, फिर जो आता जाएगा मतलब 140 वो चलता रहेगा। ठीक है, ये भी आके मैंने करोगे, इसमें भी कोई मतलब आसान थे फ्रेगमेंटेशन वाले भी। अब उसके बाद आ जाते हैं IPv6 में हमारे IPv6 वाले। IPv6 वाले जो है ये बहुत आसान है। IPv6 जो है इसके अंदर क्या होगा, हमें जो है कोई भी एक IP एड्रेस दिया। अच्छा, सबसे पहले बात तो ये सुनना IPv6 क्यों है, और मतलब कि IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है। भाई IPv4 में जो डिफरेंस है वो ये है कि IPv4 जो है वहाँ पर 32 बिट्स की थी और IPv6 जो है वहाँ पर 128 बिट्स की। अब हमने IPv4 से IPv6 पे क्यों शिफ्ट करा है, वो इस वजह से शिफ्ट किया है कि IPv4 का जो मतलब जो IPv4 है वो हमारे पास खत्म हो गई थी और हमारे पास डिवाइस ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि हमें हर एक डिवाइस को आईपी देनी पड़ती है। कोई भी डेटा ट्रांसफर करने के लिए या कुछ भी उसको जो है नेट इंटरनेट से ग्लोबली कनेक्ट करने के लिए हमें उसको आईपी देनी पड़ती है। ठीक है, तो IPv4 के जो एड्रेसेस हैं वो खत्म हो गए थे, क्योंकि अब जो है पूरा वर्ल्ड वाइड नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है जो कि सारी जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड, तो उनको आईपी देनी, वैसे आईपी शॉर्ट होगा। तो हमने क्या करा, मतलब कि हमने नहीं, जो भी इसके वो है उन्होंने क्या करा, उन्होंने भाई जो है IPv6 को लॉन्च किया। इसके अंदर भाई इसका जो साइज़ है ना वो 128 बिट है। ठीक है, 128 बिट, और उसका जो साइज़ था वो 32 बिट था। ठीक है, और वो जो था वो ऑक्टेट्स पे काम करता था, ये हेक्साडेसिमल पे काम करता है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर जो है 32 32 जो है 32 हेक्साडेसिमल्स है, 32 हेक्साडेसिमल है। मतलब अगर यहाँ गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है, 32 हेक्साडेसिमल है, मतलब कि इस एक के अंदर ना, इस एक के अंदर 4 बिट है। मतलब कि जो ए लिखा हुआ है इसके 4 बिट, फिर जीरो के 4 बिट, फिर जीरो के 4 बिट। तो अगर ये 32 मतलब 4 करेंगे तो 128 बिट। तो IPv6 जो है 128 बिट होती है और हेक्साडेसिमल 32 हेक्साडेसिमल्स है, और इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि IPv4 अगर हम देखें तो क्या होता है 192.168.0.1, तो वो 4 पार्ट्स होते हैं। 192.168 2 पार्ट होगा, दानिश डॉट जीरो यार, डॉट वो वन अली को क्या कहते हैं, इन कर लो, उस पे बैठा है वेटिंग पे। अली को इन कर लो तुम लिंक। मैंने तो कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई इधर, लाहौरी की बात करो। मैथी की तो मैं चेक करता हूँ। देखो ग्रुप देखो। चलो वो ज्वाइन कर लेगा अभी। तुम यहाँ से उसको इनवाइट भेज दो। ठीक है, अगर वो कहेगा। ठीक है, तो भाई IPv6 के अंदर क्या होता है, 8 मतलब IPv4 के अंदर कितना होता है 4 होता है। जैसे 192.168.0.1, देखो 192 एक हो गया, फिर डॉट आ गया, फिर 168 सेकंड, फिर 0.1, तो ये 4 होगा। ठीक है, अब इस तरीके से इसमें क्या कितना होता है IPv6 में 8 होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, तो क्या है A0 ट्रिपल A0। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसमें 8 होती है। ठीक है, ये था IPv6 का ओवरव्यू किया भाई। IPv6 और IPv4 में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता था। ठीक है, बाकी तो सर ने पढ़ाया हुआ, तो ये तो रिवीजन क्लास है वैसे ही। अच्छा, अब देखो, अब इसके अंदर क्या है कि IPv6 का जो न्यूमेरिकल आ सकता है वो किस तरह का आ सकता है कि भाई, या तो आपके पास एक फुल IPv6 दी हुई होगी, उसको बोलेंगे कि भाई इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म लिख दो। मतलब कि अगर ये इतनी बड़ी IP एड्रेस है, इसको तो याद करते करते ये पूरे हो जाएंगे, तो आप सर ये जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के जो है, जो मैंने अपनी तरफ से स्टेप बनाए हैं वो 2 स्टेप हैं, जो कि ईजी भी हैं और ईजी टू अंडरस्टैंड के भाई।
जितने भी जीरोस है ना जो कि पहले लिखे हुए हैं, मतलब के स्टार्टिंग जीरोस, उसको एलिमिनेट कर दो सबसे पहले। तो अब जैसे कि यहाँ पे ए जीरो और ए जीरो, तो ये एंडिंग जीरो है, इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। अगर इसी तरीके से यहाँ पे देखो ट्रिपल ए जीरो, तो इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। ये जो ट्रिपल जीरो है ना, ट्रिपल जीरो है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, इसको एलिमिनेट करके ए लिख देंगे, तो यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, अब ये देखो ये चार जीरो है और ये चार जीरो, तो हमने क्या करा, एक एक जीरो लिख दिया। ठीक है, मतलब कि स्टार्ट के तीन जीरो एलिमिनेट कर दिए, स्टार्ट के तीन जीरो एलिमिनेट करेंगे, एंड के तीन जीरो एलिमिनेट नहीं करेंगे, ये बात लिख लो। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखो ट्रिपल एफ और जीरो है। ठीक है, तो ट्रिपल एफ और जीरो लिखेंगे, ये गलती से एक एफ लिख दिया मैंने, ट्रिपल एफ और जीरो आ गया। ठीक है, उसके बाद ये देखो स्टार्टिंग के जीरो एलिमिनेट कर दिए, बी और एबीसीडी लिख दिया। तो ये फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि जितने जीरो एक साथ आ रहे हैं ना, उनकी जगह पे वो जीरो एलिमिनेट करो और वहाँ पे दो डॉट लगा दो, मतलब कि जैसे यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ ना, वो दो डॉट लगा दो। देखो ए जीरो ट्रिपल ए जीरो, फिर ए आ गया, फिर ये देखो ये दोनों जीरो को एलिमिनेट करके यहाँ पे दो डॉट लगा दिए, फिर ट्रिपल एफ जीरो, फिर बी, फिर ए बी सी डी। ठीक है, ईजी है। अच्छा, इसकी दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, इसमें ये सारे तीन जीरो है, फिर एक लाइन में 4 दफा जीरो लग सकते हैं, वो 4 डॉट लग सकते हैं एक लाइन में। एक लाइन में एक दफा चार डॉट लग सकते हैं, जैसे कि ये लगे हुए एक लाइन उसके में बाद सिर्फ फिर एक दफा लगे, उसके बाद नहीं रख सकते। अभी देखो नीचे वो एग्जाम्पल है मेरे पास, देखो अब नीचे देखें तो क्या होगा भाई, चार जीरो है, फिर चार जीरो है, फिर चार जीरो, फिर एफ 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 ट्रिपल ए जीरो, फिर ठीक है, अब ये देखो डबल जीरो बी सी। अब क्या है भाई, पहले हमने क्या करा, स्टार्टिंग के जीरो एलिमिनेट किए, ये तीनों जीरो एलिमिनेट होगा, फिर ये तीनों जीरो तीनों जीरो एलिमिनेट होगा। ठीक है, तीन जीरो होगा, फिर एफ 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 आ गया, फिर ये बाद वाला जीरो, तो उसको हमने एलिमिनेट नहीं किया, ट्रिपल ए जीरो, इनकी जगह जीरो, इसकी जगह जीरो, और डबल जीरो का हमने एलिमिनेट करा, तो बी सी आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि देखो यहाँ पर तीन जीरो आ रहे थे, यहाँ पे दो जीरो आ रहे थे। ठीक है, तो भाई हम ज़्यादा की तरफ जाते हैं, तो हमने ये तीन जीरो हटाए, इसकी जगह पे चार डॉट लगा दिए, मतलब कि दो डॉट, उसके बाद फिर एफ एफ, और फिर ये दोनों जीरो ऐसे ही लिख दिए। इसकी जगह पे हम चार डॉट नहीं लगा सकते, अगर चार डॉट लगा देंगे तो उसका नुकसान ये है कि जो जो भी हमारा मतलब कि कंप्यूटर होगा, उसको पता नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पर तीन जीरो थे या यहाँ पर तीन जीरो थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आईपी जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कि मतलब कि एक बड़ी मतलब कि फुल आईपी से इसको हमने कॉम्प्रेस फॉर्म में कैसे किया। अच्छा, अब एक्सपेंड कैसे करेंगे किसी भी कॉम्प्रेस आईडी को। ठीक है, अब किसी भी कॉम्प्रेस आईडी को जो है वापस के एक्सपेंड कैसे करेंगे। अब देखो मैंने यही वाली एग्जांपल ली हुई है, तो ये वाली एग्जांपल ली हुई है कि मैं इसी को दोबारा एक्सपेंड करके दिखाता हूँ कि हमारे पास सही आंसर आता है भी है या नहीं आता। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करने के लिए चार डॉट को भी रहने दो, जो भी मतलब कि आपको जीरो नज़र आ रहा है ना, मतलब कि जो भी आपको चार बिट से चार डिजिट से कम नज़र आ रहा है, उससे पहले जीरो लगा दो। देखो ये चार पूरे हैं, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये भी चार पूरे हैं, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब ये देखो ये एक नज़र आ रहा है, इसको चार करने के लिए इससे पहले तीन जीरो लगा दिए। ये चार, ये एक जीरो नज़र आ रहा है, इसको कंप्लीट करने के लिए इससे पहले चार जीरो लगा दिए। ये दो नज़र आ रहे हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए इससे पहले दो जीरो लगा दिए। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। अब मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि भाई इसके जो होते हैं आठ पार्ट्स होते हैं, आठ पार्ट्स। ठीक है, अब चार डॉट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, पहले पार्ट्स गिन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, फाइव पार्ट नहीं है तो हमें पता चल जाएगा भाई तीन तीन मतलब तीन पार्ट जो है वो जीरोस के हैं, जो कि आपको चार चार डॉट डिनोट करें। हमने क्या करा भाई, तीन जीरो लगा दिए, तीन तीन दफ़ा मतलब जीरो, तीन पार्ट्स में जीरो 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 लिख दिए, तो चार चार आठ से 12 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एफ एफ एफ, फिर ट्रिपल ए जीरो। अब देखो, अब हम चेक करते हैं कि यही आंसर आया है जो कि हमारे पास मतलब कि अगर जो जिसको हमने कॉम्प्रेस किया था वही एक्सपेंड हो गया है। देखो चार जीरो, फिर चार जीरो, फिर जीरो, फिर ये एफ, फिर ट्रिपल ए जीरो, फिर जीरो और फिर डबल जीरो बी सी। सही है, तो इस वजह से हम जो है एक लाइन में दो दफ़ा चार डॉट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी एक्सपेंड कर होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर भी चार डॉट होगा हमें पता नहीं चलता कि भाई यहाँ पे दो जीरोज़ हैं, यहाँ पर दो जीरोज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है भाई, एफ ए बी डबल वन नाइन और फिर जीरो। इसी के अंदर भी क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो है जो भी सिंगल, जो भी मतलब कि चार बिट से कम होगा उसके उससे पहले जीरोज लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो सिंगल है एफ, हमने इससे पहले तीन जीरो लगा दिया। यहाँ पे ए भी सिंगल है, इससे पहले तीन जीरो लगा दिया। यहाँ पे बी सिंगल है, इससे पहले तीन जीरो लगा दिया। यहाँ पे डबल वन है तो मतलब दो जीरो कम है, दो जीरो लगा दिए। फिर यहाँ पे नाइन था, हमने तीन जीरो से पहले लगा दिया, उसके बाद ये डॉट रहने दिए। ठीक है, अब उसके बाद गिन लिया, एक दो तीन चार पाँच है, उससे एंड में तीन जीरो लगा दिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि एन, अब ये तो होगा आपको एक्सपेंड और कॉम्प्रेस का फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास एक ऐसा सवाल भी आ सकता है कि एन एड्रेस विथ 64 जीरोस फॉलोड बाय 64 वंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भाई 64 वन मतलब कि एक एक जीरो के बाद एक एक वन है। ठीक है, वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो, इस तरीके से भी तो हो सकती है ना। अब मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि भाई ये जो एक बिट है ए है, इसके अंदर चार बिट है, फिर इस जीरो में चार बिट है, फिर इस जीरो में चार बिट है, फिर इस जीरो में चार बिट है। ठीक है, तो मतलब ये टोटल लेंथ, टोटल जो है ये 32 है, 32 अगर ऐसे मतलब अगर इसको चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। मतलब कि अगर हर बिट को खोलेंगे तो हमारे 128 बिट्स बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, देखो अब ये 128 बिट लिखने की जगह तो नहीं थी पहले, बस मैंने बता दिया कि भाई देखो ये चार मतलब कि एक दो तीन और ये चार, ये जो मतलब कि चार
16 बिट्स बन के आपका ये एक वो बना है, 4 4 8 4 12 4 16, ठीक है। 16 का वो बन के ये एक बना है, ठीक है। अब हमें पता है 1010 किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो हमने क्या करा भाई, ए करके लिख दिया। समझ में आ गया ये? हाँ भाई समझ आ गया। ठीक है। अब दूसरा सवाल इसमें लिखा हुआ है एड्रेस विद 64 जीरोस एंड 64 वन। अब एक और एड्रेस दिया है कि भाई बोला हुआ है कि भाई 64 पहले इसमें जीरो है फिर 64 वन है, ठीक है। अब 64 जीरो का मतलब क्या है, 64 जीरो का मतलब है कि भाई इसमें जो चार ऑक्टेट्स हैं, चार मतलब ऑक्टेट्स नहीं कहेंगे सॉरी, चार चार हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं, वो जो है हमारे पास जीरो की हैं और बाकी की चार जो है वो वन की हैं, ठीक है। तो भाई वन का मतलब है कि एफ की है, ठीक है। तो यहाँ पे चार हमने जीरो लिखे, और जो है अगर इसको मैं वन 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 एक्सपेंड करता जाऊँगा तो भाई वो एफ बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसको हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का वही तरीका है। तो भाई ये पहले यहाँ पे तीन चार जीरो लगाते, उसके बाद ये डबल डॉट करते, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो मुझे लगता है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर द टाइम बीइंग, और 5 या 6 नंबर का आ सकता है ये, ठीक है। ये है IPv4 हेडर का न्यूमेरिकल। IPv4 हेडर का न्यूमेरिकल में क्या है भाई, बस हमें ये चार्ट है, ये याद करना है। अगर ये चार्ट याद कर लेंगे हम तो समझ लो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भाई जो पहली आईपी की बिट होती है ना, मतलब कि इसका जो क्वेश्चन आएगा वो 5 लाइन में आएगा, मतलब 5 जो है वो होंगी। क्वेश्चन इसका पहले मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन इसका इस तरीके से आएगा, तो ये 5 लाइन है, मतलब एक, ये दो, मतलब 45 से लेकर 60 तक एक लाइन है, फिर 92 से लेकर 00 तक एक लाइन है, फिर 38 से 00 तक एक लाइन है, फिर 92 से 14 तक एक लाइन है, फिर A9 से 95 तक एक और लाइन, ठीक है। तो ये इस तरीके से 5 लाइनें मान लेगा। अब ये 5 लाइनें किस तरीके से डिफाइन हुई है, 5 लाइनें इस तरीके से डिफाइन हुई है। पहली जो लाइन है वो ये सारी बिट बता रही है, सेकंड लाइन जो है वो ये सारी बिट बता रही है, थर्ड लाइन जो है वो ये वाली सारी बिट बता रही है, फोर्थ लाइन जो है सोर्स एड्रेस बता रही है, और जो फिफ्थ लाइन है वो डेस्टिनेशन एड्रेस बता रही है, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन होगी, फर्स्ट लाइन की जो 4 बिट्स होंगी ना, जैसे 0 1 2 3, वो आपको बताएंगे कि भाई ये आईपी, ये जो पैकेट आया है इसका वर्जन क्या है, मतलब कि ये कौन से वर्जन का है, IPv4 का है या IPv6 का है, ठीक है। सबसे पहली जो 4 बिट होंगी पहली लाइन की, उसी लाइन की जो उसके बाद की 4 बिट होंगी जो कि 4 5 6 7 होंगी, वो बताएंगे कि भाई आई एच एल क्या है, लेंथ ऑफ द हेडर, लेंथ ऑफ द हेडर क्या है। अब लेंथ ऑफ द हेडर जो भी होगा ना, अब लेंथ ऑफ द हेडर में एक ट्रिक ये है कि लेंथ ऑफ द हेडर जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये इसकी जो बिट्स होती है ना वो 20 का होता है, ये आई थिंक वो 20 कह रहा हूँ सॉरी, 16 बिट का होता है, पता नहीं इसका मुझे खास याद नहीं है। एक मिनट, नीचे लिखा हुआ होगा तो मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। चलो वो मुझे मिलता है, मैं बताता हूँ भाई। इसका जो ना, इसके बाद एक चीज़ याद रख लो कि इसके अंदर जो भी मतलब कि इसका जो भी होगा ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, ठीक है। IHL को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो यहाँ पर जो भी आएगा वो IHL होगा। उसके बाद TOS के अंदर जो है ना, TOS जो है वो 8 से लेके 15 तक है, लेकिन TOS इटसेल्फ एक्सपेंड हुई है प्रेसिडेंस TOS और मस्ट बी जीरो में, MBZ मस्ट बी जीरो में, ठीक है। अब ये क्या होता है ये आगे चल के बताता हूँ मैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्विसेज, टाइप्स ऑफ सर्विस में ये 3 चीज़ें हैं, प्रेसिडेंस TOS MBZ। अब प्रेसिडेंस की जो बिट है वो क्या है, 8 9 10, TOS की जो बिट है वो क्या है, 8 9 11 12 13 14, ठीक है। और उसके बाद MBZ जो 15, MBZ मस्ट भी जीरो, यहाँ पे हमेशा ये जीरो ही रहेगी। उसके बाद जो है 16 से लेकर 31 जो बिट्स हैं वो आपको टोटल लेंथ बताएंगे कि भाई टोटल लेंथ क्या है। उसके बाद अब सेकंड लाइन के अंदर 0 से लेकर 15 तक जो है ना, 0 से लेकर 15 तक आपको हमेशा ये बताएंगे कि भाई आइडेंटिफिकेशन फ्रैगमेंट आईडी, ठीक है। वो बताएंगे आपको फ्रैगमेंट आईडी। फ्रैगमेंट आईडी का मतलब क्या है कि भाई ये जो है, अगर जैसे डेटा के हमारा हमेशा पैकेट्स में होके आता है ना, तो वो बताएंगे कि भाई इस पैकेट की आईडी क्या है, ठीक है। ये कौन से मतलब कि जो पैकेट की आईडी होती है ना वो बताएंगे कि भाई ये जो है मतलब 1 नंबर पैकेट 2 नंबर वो जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसी लाइन की दूसरी लाइन की जो 16 बिट होगी वो हमेशा जीरो होगी। 17 बिट जो है वो DF होगी। DF का मतलब क्या है कि भाई DF का मतलब है, ये DF का मतलब है डेटा फ्रैगमेंट, ठीक है। डेटा फ्रैगमेंट का मतलब क्या है कि जीरो है तो अलाउ है, वन है तो डोंट अलाउ है। मतलब क्या है कि अगर भाई डेटा फ्रैगमेंट जीरो होगा तो मतलब ये कि भाई ये पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ, मतलब कि ये जो पैकेट है ये एक किसी भी एक डेटा का एक सब पैकेट है। मतलब समझ लो कि अगर एक जैसे कि एक बड़ा डेटा था उसका एक सब पैकेट है, मतलब छोटा था, मतलब जो कि राउटर ने करा है, ठीक है। और अगर ये वन होगा तो उसका मतलब ये भी कि भाई ये इसके ऊपर फ्रेगमेंटेशन अप्लाई नहीं हुई भी, ठीक है। ये वन है, मतलब कि ये इटसेल्फ बस ये छोटा सा ही कोई डेटा था, तो ये खुद ब खुद मतलब कि इसमें कोई उसका कोई पार्ट नहीं वन है, तो मतलब कि डोंट अलाउ, फ्रैगमेंट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। और मोर फ्लैग में क्या है, अगर मोर फ्लैग जीरो का, जो कि मैंने ऊपर बताया था, मोर फ्लैग अगर जीरो होगा तो उसका मतलब है लास्ट फ्रैगमेंट है, और अगर वन होगा तो लास्ट फ्रैगमेंट नहीं है। मोर फ्रैगमेंट का मतलब ये है कि अगर भाई वन है तो भाई
लास्ट फ्रैगमेंट नहीं है, 0 है तो लास्ट फ्रैगमेंट है। और उसके बाद जो है ना ये जो आखिर बाकी की जो बिट्स है ना 19 से लेकर 31 तक की, ये बताती हैं कि फ्रैगमेंट ऑफसेट, ठीक है, फ्रैगमेंट ऑफसेट बताती हैं ये। उसके बाद ये टी है, उसके बाद थर्ड लाइन की जो फर्स्ट से लेके 7 बिट्स हैं वो बताती है TTL, टाइम टू लिव। टाइम टू लिव में आपको क्या आता है, TCP है, UDP है या ICMP है, जो भी है ये वो बताता है TTL, ठीक है। अब TTL को जो है ये सिर्फ ये एक हेडर याद करना है और TTL की चीज़ें याद करनी है। TTL की क्या क्या चीज़ याद करने को मैं नीचे बताता हूँ। उस नहीं TTL समझ लो, TTL बोल के TTL याद नहीं है ना, TTL बस इतना समझ लो कि भाई ये इस वजह से यूज़ करते हैं कि कोई भी अगर हम पैकेट भेजे ना तो वो लूप में फंस के और जो है ना मतलब कि वो घूमता ना रहे, उसको अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर 3 PC और 3 राउटर लगे हुए हैं, तो वो राउटर के लूप में ना फंसे, वो जिसको भी जिस एड्रेस पे भी जाना है ना उस एड्रेस पे पहुंच जाए। तो ये TTL वो काम करता है। प्रोटोकॉल में ये बताता है कि भाई ये TCP है, IP है, UDP है या क्या कहते हैं ICMP है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। हेडर सेक्शन जो है आपको बता दें कि भाई इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, मतलब डेटा आया वो सही आया या नहीं आया। उसके बाद चौथी लाइन आपको सोर्स IP एड्रेस बताती है और जो 5वीं लाइन है वो आपको डेस्टिनेशन IP एड्रेस बताती है, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई तो दोबारा पूछ लो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आएगा ही आएगा लाजमी। दानिश भाई ये तो दोबारा समझा दे, ये मुझे समझ नहीं आया। चलो ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो भाई वर्जन पहली जो लाइन है, जो पांच पांच लाइन में आंसर आएगा, ठीक है, 5 लाइनों में, 5 लाइनों में क्वेश्चन आएगा, सॉरी 5 लाइनों में क्वेश्चन आएगा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। समझ में आ गया? ये वाली पहली लाइन जो है, सही है। पहली लाइन के अंदर पहली लाइन में क्या बताएगी, वर्जन बताएगी कि कौन सी आईपी का, ये कौन सी IPv वर्जन का ये पैकेट है, मतलब IPv4 का है या IPv6 का, जो कि मैंने ऊपर बताया ना कि IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है, ये पढ़ा है जो IPv6 का, ये IPv6 का। तो ये आपको ये वाली बिट बताएगी कि भाई IPv4 का या IPv6 का है। उसके बाद जो 4 से लेकर 7 तक के बिट है वो बताएंगे कि भाई इस पैकेट की इस लेंथ ऑफ द हेडर, मतलब कि हेडर की लेंथ कितनी है, ठीक है, हेडर की लेंथ कितनी है। IHL बताता है हेडर की लेंथ कितनी है। उसके बाद क्या है, 8 से लेकर 15 तक जो है बताती हैं कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज की किस टाइप का मैसेज है। अब टाइप्स ऑफ सर्विसेज इटसेल्फ इसकी 3 काइंड्स हैं, ठीक है, इसकी 3 काइंड है टाइप्स ऑफ सर्विसेज की। क्या है, प्रेसिडेंस, TOS और MBZ। प्रेसिडेंस हमें बताती है कि भाई ये रूटीन मैसेज है या इंपॉर्टेंट मैसेज है या फास्ट मैसेज जाना चाहिए या क्या मैसेज जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम करें किसी TCS पे जाते हैं तो वो हमसे पूछता है भाई नॉर्मल TCS करना है या फिर आपको अर्जेंट करना है। तो ये प्रेसिडेंस की जो बिट है ना बताती है कि भाई नॉर्मल है, रिस्ट्रिक्टेड है, क्या है, मतलब कि इंपॉर्टेंट मैसेज है, जल्दी पहुंचाना है या नहीं। TOS बताता है भाई कि टाइप ऑफ सर्विस, मतलब कि किस तरह का, मतलब किस तरह का सर्विस वो है कि रूटीन वो। TOS बताता है, ये देखो नीचे लिखा है, एक मिनट। TOS बताता है भाई कितने मतलब डिले से जाए, मैक्सिमम थॉट रिलायबिलिटी, नॉर्मल जाए या मैक्सिमम जाए, मिनिमम जाए, जो भी है ये TOS बताता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, MBZ जो हमेशा जीरो होगी, MBZ हमेशा जीरो होगी, ठीक है, मतलब कि 8 से लेकर 15 की बिट समझ में आ गई। उसके बाद जो है बाकी की जो बिट्स हैं वो आपके पास टोटल लेंथ ऑफ द हेड, टोटल लेंथ होगी, सही है। उसके बाद जो सेकंड फर्स्ट लाइन समझ में आ गई ज़्यादा। हाँ ये समझ आ गई। अब सेकंड लाइन जो है ना, सेकंड लाइन की जो 0 से लेके 15 तक की बिट्स है ना, वो बताएंगे कि भाई फ्रैगमेंट आईडी क्या है, फ्रैगमेंट आईडी क्या है। जैसे कि अभी हम जो ऊपर फ्रैगमेंटेशन करके आए ना, फ्रैगमेंटेशन कहाँ करी हमने, यहाँ करिए, ठीक है, मतलब कि हमने बताया कि भाई ये एक फ्रैगमेंट होगा, ये दूसरा फ्रैगमेंट होगा, ये तीसरा फ्रैगमेंट होगा, ठीक है। ये फ्रैगमेंट बनाया था ना हमने, एक पूरे एक डेटा के, एक बड़े डेटा के 5000 ऑक्टेट का जो डेटा था उसका हमने फ्रैगमेंट बनाया था ये, ठीक है। ये वो बता रहा है कि भाई उस फ्रैगमेंट की आईडी क्या है, ठीक है, फ्रैगमेंट आईडी, आइडेंटिफिकेशन मतलब फ्रैगमेंट आईडी क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर ही जो 16 नंबर की बिट होगी ना वो जो है जीरो होगी, क्योंकि उसका हमने कोई काम नहीं करा हुआ अभी तक, ठीक है। उसके बाद DF क्या है, डेटा फ्रैगमेंट। डेटा फ्रैगमेंट हमें बताता है कि जो है ये इसके ऊपर फ्रैगमेंटेशन अप्लाई हुई हुई है या नहीं हुई। डेटा फ्रैगमेंट बताता है कि भाई इसके ऊपर फ्रैगमेंटेशन अप्लाई हुई हुई है या नहीं हुई। अगर 0 होगा उसका मतलब ये कि फ्रैगमेंटेशन अप्लाई हुई हुई है, अगर 1 है तो उसका मतलब है कि फ्रैगमेंटेशन अप्लाई नहीं हुई है, ठीक है। डेटा फ्रैगमेंट मतलब क्या है कि पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ डेटा या नहीं हुआ हुआ, ठीक है। उसके बाद MF क्या है, ये मोर फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, मोर फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई ये बताता है कि ये लास्ट डेटा है या नहीं। जैसे कि मोर MF था, हमने ऊपर देखो क्या किया था, यहाँ पे 1 1 लगाते गए थे मोर फ्लैग, ठीक है, कि भाई अभी नहीं ये जब जब भी मन होता है इसका मतलब होता है कि नहीं इसका लास्ट पैकेट अभी आ रहा है। जब भी मन होता है इसका मतलब ये कि नहीं ये लास्ट नहीं है, लास्ट आ रहा है। जब भी मन होता है इसका मतलब ये लास्ट नहीं है, लास्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे ही 0 होता है तो मतलब पता चलता है कि ये लास्ट डेटा है, लास्ट पैकेट है। तो हमें ये MF ये बताता है कि भाई ये लास्ट है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद फ्रैगमेंट ऑफसेट वही है, ठीक है। फ्रैगमेंट ऑफसेट ये देखो, ये फ्रैगमेंट ऑफसेट ये बता रहा होता है, फ्रैगमेंट ऑफसेट की बिट, ठीक है। ये हमें याद करने की, बस ये टेबल याद कर लो कि इसकी बिट्स कौन से नंबर पे कौन सी है।
ठीक है, बाकी जो है ना हमें सवाल में सब गिवन होगा, वहीं से लिखना है हमें। टीटीएल क्या बताता है कि टीटीएल जो है हमें ये हेल्प करता है कि कोई भी हमारा पैकेट जो है ना लूप में ना फंस जाए। लूप में फंसने का मतलब ये है कि भाई अगर 3 राउटर एक साथ कनेक्टेड है तो राउटर क्या करते हैं, वो पैकेट को ट्रांसफर करते रहते हैं ना, तो वो एक राउटर दूसरे राउटर को, तो दूसरा राउटर तीसरा राउटर को, तो वो इस तरह ऐसा ना हो कि लूप में फंस के हमारा पैकेट रह जाए। तो ये टीटीएल ये काम करता है कि भाई उसको लूप में फंसने नहीं देता, उसकी जो डेस्टिनेशन होती है ना वहाँ पे पहुँचा देता है। अब प्रोटोकॉल ये प्रोटोकॉल टीटीएल क्या, कितने बिट का होता है? टीटीएल जो बिट होता है वो होता है 0 से लेके 7, मतलब 8 बिट का होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7, सही है। ये 8 बिट का होता है 0 से लेके 7 तक। सही है। ठीक है, उसके बाद प्रोटोकॉल की जो बिट्स होती है वो होती है 8 से लेके 15 तक, मतलब ये भी 8 बिट का होता है। ये बताता है कि ये टीसीपी है, आईपी है, यूडीपी है, आईसीएमपी है, या जो भी है, ये प्रोटोकॉल बताता है। सही है। ठीक है, उसके बाद जो इस तीसरी लाइन की 16 से लेके 31 तक के बटन है, ये बताती है कि भाई इसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई क्यूरी मैसेज हो, कोई मतलब कि पैकेट में सही ना पहुंचा हो, या कोई ऐसी चीज़ हो, कोई भी एरर, जैसे कि अगर कोई भी एरर होगा ना कि पैकेट सही नहीं पहुंचा, या कोई भी भेजते हुए कोई मसला हो गया, कोई नेट फ्लैक्चुएट हो गया, या कुछ भी है, तो वो आईपी कोई गिर गया, पैकेट कोई सही सही नहीं पहुंच पाया, तो वो ये बताता है, एड्रेस चेकसम बताता है वो उसको। ठीक है, ये सही है। कितनी लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई। चौथी 3 लाइन लाइन है। बताती है सोर्स आईपी एड्रेस के, भाई किस बंदे ने भेजा है। सोर्स आईपी एड्रेस मतलब क्या है, किस बंदे ने भेजा है। और पांचवी लाइन जो होती है वो होती है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि किसको भेजा है, ये देखो। वो पूरी पूरी सोर्स, 32 बिट की होती है। हाँ पूरी पूरी 32 बिट की है, देखो नीचे 32 बिट की होती है, 32 बिट की होती है। सही है। ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने आपको बोला था ना कि हेडर की जो लेंथ होती है वो 20 होती है। 20 कैसे होती है, वो ऐसे होती है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20, नजर आ रहा है ये। हाँ। वो जो हेडर ऊपर, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वाली की बात कर रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने हेडर का साइज 20 लिया था ना, हाँ, वो हेडर ये का इस साइज वजह था से वो किया 20। था। वही वो ये वाला 20 हेडर का, ये जो पूरा था ना वो हेडर का साइज था। ठीक है, हेडर का सही। साइज 20 होता, अगर गिवन होगा तो ठीक है, अगर गिवन नहीं होगा तो हम 20 लेंगे। 20 क्यों ले रहे हैं, उसकी वजह पता होनी चाहिए कि भाई जो पूरा हेडर होता है वो 20 का होता है, ये देखो। ठीक है, सही है। सही है। अब उसके बाद क्या है, समझ में आ गई वो चीज़ें। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे अपने। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पैकेट। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द पैकेट, टोटल लेंथ ऑफ द पैकेट पूछ रहे हैं हमसे। अब टोटल लेंथ ऑफ द पैकेट कहाँ पे हमें पता चलती है, टोटल लेंथ हमें पता चलती है फर्स्ट लाइन की 16 से लेके 31 बिट। सही हाँ। है, टोटल लेंथ सही लिखा है। हुआ है इधर, फर्स्ट हाँ। लाइन की 16 से लेके 31 बिट। ठीक है, ये देखो, ये फर्स्ट लाइन की 16 से लेके 31 बिट मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ से लेकर के और जो आखिर तक है वो टोटल लेंथ ऑफ पैकेट होगी। यहाँ देखो नीचे देखो वही लिखा हुआ है, 0 0 0 16। 0। ठीक है, 1 1 0 1 1 0। ठीक है, ये देखो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक है, तो ये देखो, ये देखो देख रहे हो, ये 16 से लेके पूरे 31 बिट तक है टोटल लेंथ ऑफ पैकेट। हाँ। समझ में आ गया। हमें कुछ सही करने की है। जरूरत नहीं, पूरे सवाल में गिवन था, सिर्फ हमें वो सिर्फ हमें जो याद करने की चीज़ है ना, वो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है, ये याद करना है पूरा, ये पैकेट, ये डब्बा याद करना है। ठीक है, सही अब है। उसके बाद दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल हमें बोला हुआ है व्हाट इज द वर्जन ऑफ द पैकेट। अब वर्जन का लिए क्या था, क्या बोला था मैं, वर्जन जो है स्टार्ट की 4 बिट बताएंगी, पहली लाइन की स्टार्ट की हाँ। 4 बिट बताएंगी वर्जन कौन सा है इसका। ठीक है, तो अब देखो स्टार्ट की 4 लाइनें क्या है, 0 1 0 0। ठीक है, ये ना स्टार्ट की 4 बिट, और मैंने दिया हुआ हाँ। 0 1 0 0, ये 4 के इक्वल है। सही ठीक है। है, अब लेंथ ऑफ द पैकेट क्या बताती है कि भाई 5 6 7 8, तो 4 के बाद 5 5 6 7 8। ठीक है, ये बताती है ना लेंथ ऑफ द हेडर। अब मैंने कहा था लेंथ ऑफ हेडर जो भी आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। अब यह देखो 0 1 0 1 किसके बराबर होता है, 0 1 0 1 होता है 5 के बराबर, 5 मल्टीप्लाई 4 किया 20 आ गया। ठीक है, लेंथ ऑफ द हेडर आ गया हमारे पास 20। सही है। सही है, अब उसके बाद क्या पूछा गया है, वो इज द ये पैकेट 5 अल्लाह। मल्टीप्लाई में 4 क्यों करा तूने? ऊपर आया था ना मैंने कि जो भी उसका आई एच एल होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। सही है। सही है। आईएचआर को मल्टीप्लाई 4 करेंगे, बस इसमें ये ट्रिक है एक छोटी सी। उसके बाद क्या बोला मैं भाई, इज द पैकेट अलाउड टू बी फ्रेगमेंटेड। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई फ्रेगमेंट हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, तो मैंने क्या बताया था, जब भी डेटा फ्रेगमेंट जीरो होगा, डेटा फ्रेगमेंट जीरो होगा तो अलाउ है। डेटा फ्रेगमेंट क्या है, डेटा फ्रेगमेंट हम यहाँ पे देखते हैं, डेटा फ्रेगमेंट की कौन सी बिट है, डेटा फ्रेगमेंट है सेकंड लाइन की 17 बिट। सेकंड लाइन की 17 बिट अगर जीरो है तो उसका मतलब है कि डेटा फ्रेगमेंटेशन हुई हुई है, सेकंड लाइन की 17 बिट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि भाई यस इट इज अलाउड टू बी फ्रेगमेंटेड। देखो ये लिखा हुआ है यस द पैकेट अलाउड टू बी फ्रेगमेंटेड। अच्छा, सही है, 0 है तो अलाउ है, 1 है तो अलाउ नहीं है। वरना तो अलाउ नहीं है। ठीक है, और उसके बाद सवाल क्या है, व्हाट इज द सोर्स आईपी एड्रेस। सोर्स आईपी एड्रेस मैंने क्या बताया था, जो भी चौथी लाइन है वो पूरी की पूरी लिख दो।
1234। अब ये देखो सोर्स आईपी एड्रेस क्या है 1234, ये देखो यही लिखा हुआ है पूरा 1 से। 32 तक पूरा लिख दो। हाँ पूरा लिख दो 32 बिट, ठीक है। उसके बाद लेयर प्रोटोकॉल इज टीसीपी। अब एक मिनट, लेयर 7 क्या, व्हाट अपर लेयर प्रोटोकॉल इज द पैकेट आईपी कैरिंग, सही है। एफ क्या है, प्रोटोकॉल पूछा गया है, सही है प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल चेक करते हैं भाई, प्रोटोकॉल कहाँ पर है। हम यहाँ पर है, ऊपर है। प्रोटोकॉल बता रहा है तीसरी लाइन की 8 से लेके 15 बिट बता रही है, तीसरी लाइन की 8 से लेके 15 बिट बता रही है प्रोटोकॉल कौन सा है। तीसरी लाइन की 8 से लेके 15, तीसरी लाइन 1 2 3 8 से लेके 15, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। सही है। एक 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये क्या है देखो, सारे जीरो हैं और डबल वन जीरो, डबल वन जीरो का मतलब क्या होगा, 4 और 2 6, 6 होता है ना ये। अगर हम यहाँ हाँ तक की आईपी पढ़ें तो क्या होगा 1 2 4, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो अब हमें चेक करना है कि भाई 6 पे कौन सा प्रोटोकॉल होता है, 6 पे कौन सा प्रोटोकॉल होता है, ये देखो हमने पता चल गया भाई 6 पे, 6 पे जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल ये 6 पे कौन सा है, टीसीपी है, टीसीपी। सही है। तो हाँ अब हम क्या यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे, एफ पे लिख देंगे लेयर प्रोटोकॉल इज टीसीपी, सही है। ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा है हमारे पास, लेयर प्रोटोकॉल इज टीसीपी। अब वजह आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या, आइडेंटिफिकेशन नंबर हम देखते हैं भाई टाइप में आइडेंटिफिकेशन नंबर कहाँ मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, नंबर मिलेगा हमें 0 से लेके 15 बिट तक, वो भी सेकंड लाइन की, सेकंड लाइन की 0 से 15 तक, दान 0 से लेके 15 तक। दानिश, ये तीसरी वाला दोबारा बताना। कौन सा वाला, टीसीपी वाला। टीसीपी। हाँ अच्छा टीसीपी देखो, टीसीपी क्या है, प्रोटोकॉल। टीसी हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज कहाँ गया, व्हाट इज द अपर लेयर प्रोटोकॉल इज द आईपी पैकेट कैरिंग, ठीक है। प्रोटोकॉल पूछा गया, हमने क्या करा, हम गए ऊपर भाई, हमने देखा भाई प्रोटोकॉल कहाँ होता है, प्रोटोकॉल कहाँ होता है, प्रोटोकॉल हमने बोला भाई तीसरी लाइन की 8 से लेके 15 बिट में होता है, ठीक है। तीसरी लाइन की 8 से लेके 15 बिट, ठीक है, हमने ये लिखी है तीसरी लाइन की 8 से लेके 15 बिट, तीसरी लाइन की 8 से लेके 15 बिट, ठीक है। तो अब देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ से 8। लेकर के, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ तक, मतलब कि 15 यहाँ पे होगा। अब 15 यहाँ पे होगा, तो अगर हम इसको इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कितना बनेगा, 1 2 4, सही, 4 हो तो 6 हो जाएगा, 6 आंसर आएगा इसका। हाँ देखो अगर समझ में हाँ आया, रुक जाओ मैं पेंट बोलता हूँ, 6 समझ में आ गया कैसे आएगा, हाँ हाँ आ गया। ठीक है। अब देखो 6 हम देख लेंगे, 6 जो है वो कौन सा है, जो है वो प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पे मैं प्रोटोकॉल्स गिवन है, प्रोटोकॉल में 0 1 2 3 4 5 6 6 दिया हुआ है, 6 का मतलब क्या है, कौन सा होता है, 6 जो है टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, सही है। ठीक है। तो यही अच्छा लिखा ये हुआ है भी याद आपको, करना पड़ेगा। सिर्फ ये याद करना पड़ेगा, इसमें से जो है ना सिर्फ ये बात करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल भी सारा याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े थोड़े याद कर लो। यूडीपी, टीसीपी, आईसीएमपी, बस मेरे ख्याल से इतने भी बहुत हैं, ये बाकी तो हम इतने यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो बस ये 2 3 याद कर लो, बहुत है इतने, सही है। तो देखो यहाँ पर टीसीपी ही लिखा हुआ होगा, 6 था ना, टीसीपी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफिकेशन, अब क्या, चौथा सवाल क्या है, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ दिस पैकेट, आइडेंटिफिकेशन नंबर देखना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर देखने के लिए हम दोबारा ऊपर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है भाई, 0 से लेके 15 तक के बेटे सेकंड लाइन में, 0 से 15 तक सेकंड लाइन, 0 से लेके 15 तक सेकंड लाइन, 0 से लेके 15 तक यहाँ पे कुछ होगा तो वो 15 लाइन, ये देखो आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आ गया, ठीक है। 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है, ये हमारे पास वो आ गया आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अब ये उसके बाद मैंने क्या, 37580 क्या लिखा होता है ये? ये इसको इस अगर इस वाली इस वाली को अगर आप तुम उसमें कन्वर्ट करोगे ना बाइनरी में, डेसिमल हाँ में सॉरी, इस वाली बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो 3780 आएगा, ये करके देख लेना, बोले मसला नहीं, ठीक है। सही है। अगर आप बोलते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ उधर, नहीं नहीं बस सही है, सही, कोई मसला नहीं। ठीक है। इस बाइनरी कर को लो। डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ना तो आ जाएगा। एक मिनट रुको, बल्कि मैं करके दिखा देता हूँ यार, इसमें कोई मसला नहीं। बेदरी हो रही सिंधी है उठा स्क्रीन, हुआ बैठा हुआ क्या? स्क्रीन शो हो रही है, हाँ। ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल, ये बाइनरी डेसिमल बोला। अच्छा अब क्या था हमारे पास इधर, एंटर बाइनरी नंबर 1 0 0
100 1011100 ठीक है, यही है बाइनरी नंबर 100 हाँ यही है। 100 ठीक है, कन्वर्ट करते हैं तो वो 37580 सही है। सही सही है। तो ये यहाँ से आ गया। अच्छा अब उसके बाद क्या है, उसके बाद वाला सवाल कौन सा है, इट इफ इट इज फ्रेगमेंटेड, अगर ये फ्रेगमेंट हुआ हुआ है, हमने ऊपर बता दिया कि भाई ये फ्रेगमेंट हुआ हुआ है, हमें कैसे पता चला था फ्रेगमेंट हुआ हुआ है, डीएफ से, ठीक है, हमने बताया था ना, यस दिस पैकेट इज अलाउड टू बी फ्रेगमेंटेड। अब उसके बाद क्या बोला है, देन इट इज इट लास्ट पैकेट, कि भाई ये लास्ट पैकेट है या नहीं। अब लास्ट पैकेट का कैसे पता चलता है, लास्ट पैकेट पता है मोर फ्रेगमेंट से। अब मोर फ्रेगमेंट 0 होगा तो लास्ट फ्रेगमेंट है, और अगर 1 है तो लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं भाई मोर फ्रेगमेंट कहाँ होता है, मोर फ्रेगमेंट होता है 18वें बिट पे। एम एफ अगर 0 होगी तो मतलब क्या है कि भाई ये लास्ट है, और अगर एम एफ 1 होगी तो मतलब क्या है कि ये लास्ट नहीं है, ठीक है। 17वीं बिट सेकेंड लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 जीरो, इसका मतलब क्या है कि भाई ये लास्ट फ्रेगमेंट नहीं, वो लास्ट फ्रेगमेंट है। एम एफ 0 होता है तो मतलब क्या है, लास्ट फ्रेगमेंट है। लेकिन मैंने यहाँ बताया था ना ऊपर ऊपर वाले न्यूमेरिकल में कि भाई जैसे ये सारे पहले मोर फ्रेगमेंट बन होते रहेंगे, जैसे ही 0 होगा तो मतलब लास्ट फ्रेगमेंट है। अब वहाँ पे 17 बिट 0 थी तो क्या हो गया भाई, लास्ट फ्रेगमेंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई यस द पैकेज, यस इट इज़ द लास्ट पैकेट, ठीक है। अब क्या, अब उसके बाद क्या पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ प्रेसिडेंस इज गिवन टू दिस पैकेट, ठीक है। अब प्रेसिडेंस मैंने क्या बताया था, ये देखो ऊपर आओ, टाइप्स ऑफ सर्विसेज के अंदर प्रेसिडेंस की जो बिट होती है वो 0 1 2 होती है, मतलब कि 8 9 और 10 की जो होती है वो प्रेसिडेंस की होती है। फर्स्ट लाइन 8 9 10 बिट जो है वो बताती है फ्रेगमेंट उसकी जो है प्रेसिडेंस क्या है, ठीक है। एक से प्रेसिडेंस में लेकर बता 9 तक। रहे 1 से लेके 9 तक नहीं, 9 से लेके 11 तक। देखो टीओएस को अगर हम एक्सपेंड करते हैं ना, टीओएस को टाइप्स ऑफ सर्विस को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आंसर आता है। मतलब कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज की कितने बिट्स है, 8 से लेके 15 तक, ठीक है। 8 से लेके 15 तक कितने हो गई, 8 बिट्स हो गई, ठीक है। मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जो इसमें 3 स्टार्ट की बिट होती है ना वो प्रेसिडेंस की होती है, उसके बाद की 4 बिट जो है वो टीओएस की होती है, और उसके बाद एक बिट जो होती है वो एमबीजेड होती है। मतलब कि 8 9 और 10 जो है, जो फर्स्ट लाइन में 8 9 और 10 बिट है वो प्रेसिडेंस की हैं, 11 12 13 14 जो है वो किसकी है, टीओएस की, ठीक है। तो 8 यूएस 9 10 फर्स्ट फर्स्ट लाइन 8 9 10 बिट, फर्स्ट लाइन 8 9 10 बिट, फर्स्ट लाइन 8 9 10 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तीनों जीरो हैं, हमने लिख दिया भाई प्रेसिडेंस तीनों जीरो, 8 9 10 वो हो गई। अब टाइमिंग सर्विस की क्या है, 8 9 11 12 13 14, ठीक है। 11 12 13 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो देखो 11 12 13 14 ये भी जीरो है, हमने लिख दिया भाई टाइप सर्विसेज भी जीरो है, चारों जीरो लिख दिया नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल और रूटीन याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस समझ लो ऐसे ही है। अगर लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखना, कोई मतलब नहीं। रूटीन और नॉर्मल सर्विस का कोई मसला नहीं है, बस ये अगर हमने बिट भी दी तो ये हमारे लिए बहुत है, ठीक है। तो भाई ये थी न्यूमेरिकल। बहुत समझ होगा। हाँ सारा यानी कि याद करने वाला काम टेबल का है। टेबल का है, सिर्फ टेबल याद कर लिया अगर तो भाई ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, टेबल याद कर लिया तो तो। ये यार दानिश बहुत दानिश सी हाँ पूछो। यार दानिश जी, मैंने आधे में ज्वाइन किया यार। तू ये खत्म करने के बाद थोड़ा सा वापस से एक ओवरव्यू दे देगा इसका? चल चल मैं ठीक है दे देता हूँ। कहाँ से तुमने कहाँ से सुना है। यार ये मैंने लास्ट की सेकंड लास्ट लास्ट की अबे नहीं ना, थ्री से स्टार्ट किया है। यूट्यूब पे डालेगा तो जब देख लेना है ही। क्या क्या? ये यूट्यूब पे डालेगा ये वीडियो तो जब ले लेना। चलो वहां से मुझे बता देना, लिंक भेज देना, ठीक है। चलो ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे इनबॉक्स कर देना, मैं वहाँ समझा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं, ठीक चलो है। तो ये सेट है। सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे ना जो सर ने करवाए थे, ये सारे न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। बस एक न्यूमेरिकल रह गया जो मुजम्मिल ने उसमें ग्रुप में भेजा हुआ है ऊप में ना, वो वॉइस पे मैं अभी समझता हूँ खुद ही। अगर वैसे तुम सबके समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं वो अलग से समझा दूंगा, ठीक है। यार तो ये वैसे दानिश एक नहीं न्यूमेरिकल बात सारे सुन। हो गए। दानिश, हाँ सुना। तो का वो ना समझ एक नहीं तो आया मुझे यार। मुजम्मिल वाला समझ में नहीं आया। कंदील वाला चल जो है ना, चलो ठीक है, नहीं फिर मैं एक कंदील काम वाला कर, समझ नहीं आया। हाँ तो मैं काम करता हूँ, मैं उसको खुद पहले एक दफ़ा सुन लेता हूँ, वो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह एक पूरा क्लियर था ना इसी तरह का अगर क्लियर हो तो मैं समझाऊँ, ऐसा ना हो कि तुम भी खाना कहीं कन्फ्यूज हो। तो मैं वो पूरा पहले समझ लेता हूँ, उसके बाद तुम लोग को समझा दूंगा, ठीक है। क्या बात सुन। यार हाँ एक दफा ना सिर्फ ये दोहरा दे कि थ्योरी के टॉपिक बता दे। थ्योरी का टॉपिक यार मुझे खुद को इतने खास नहीं पता, थ्योरी का टॉपिक में मुझे लगता है कि वही आएगा जो नॉर्मल है। एक मिनट रुको मैं अपनी वो खोलता हूँ, स्लाइड मैंने अपना जो काम नोट किया हुआ उसके अंदर थोड़ा बहुत लिखा हुआ है मैंने। तो तुम तो याद कर रहे होगे ना वो कौन कौन सा है, कुछ पता तो चल रहा है।
मैं 1 मिनट रुको, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। ये देखो, ये मैंने ऊप में जो दूसरी स्लाइड भेजी थी ना, सीसी एंड एन प्रीमिट, ठीक है, ये टोटल काम है मेरे पास जो हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं 1 मिनट शेयर करता हूँ अभी। हो रही है स्क्रीन शेयर मेरी? हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हो रही है हो रही है। भाई देखो, बस मैंने ये जो थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी हुई है, इंटरनेट मॉडल क्या होता है, ठीक है, ओएसआई पीयर टू पीयर प्रोसेस क्या होता है, तो ये सारी थ्योरी है। ये भाई, ये कितनी लेयर होती हैं, किस तरह डेटा वो हो रहा होता है, जा रहा होता है। ये सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग कर लेना, मुझे लगता है कि ये आएगा, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये तो ऐसे ही बेकार चीज़ है। पैकेट स्विचिंग है, वही सर्किट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग है। ये वो न्यूमेरिकल है जो भी समझाया है, ये वही न्यूमेरिकल है। बस इतना ही काम है मेरे पास। बस ये मैंने यही लिखा टीसीपी है, यूडीपी। ये सर ने सब पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैंने काम फेयर नहीं करा हुआ। सर ने सारा कुछ सर ने पढ़ाया हुआ है, काम फेयर नहीं करा हुआ मैंने। जैसे ही होगा, अभी मैं भी मैं बैठूंगा ना दोबारा 20 पढ़ने के नंबर लिए। का पेपर ही न्यूमेरिकल ही देगा। नहीं नहीं, न्यूमेरिकल तो देंगे सर। न्यूमेरिकल आधे न्यूमेरिकल होंगे, मुझे लगता है आधी थ्योरी होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी होंगे ना, कॉन्सेप्ट तो मतलब कि ये है कि जितने न्यूमेरिकल सर ने करवाया ना, तो इस न्यूमेरिकल से हमारा पासिंग मार्क्स मुझे लगता है कि मिल जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में नंबर कटते नहीं है, तो आसानी से मिल जाएंगे अगर हम सही न्यूमेरिकल करें तो। अच्छा दानिश सही ये है बताओ, यार, मैं बहुत तेरे पास एक लिंक सेंड कर दूं न्यूमेरिकल रह दानिश? गया यार। क्या सेंड कर दूँ? दानिश जो क्या? कोई यूट्यूब पे डालेगा ना हाँ, ये हाँ, वीडियो, का लिंक